बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर नुमान रफ़ी राजपूत है एंड आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन। आज हम जिस बहुत ख़ास मौजू पर बात करने लगे हैं वो रमज़ानुल मुबारक के बरकत महीने के हवाले से है। जैसे कि हमें पता है कि पाकिस्तान एक 23 करोड़ आबादी का मुल्क है, जिसमें से तकरीबन 4 से 5 करोड़ के करीब ऐसे लोग हैं जो या तो पोटेंशियल डायबिटिक हैं या ऑलरेडी डायबिटिक हैं। वो रमज़ान शरीफ में रोज़ा रखते हैं। तो आज की इस ख़ास वीडियो का मकसद ये है कि हम उन तमाम लोगों को जो रमज़ान शरीफ में मुसलमान पाकिस्तान में रोज़ा रखना चाहते हैं और वो किसी न किसी किस्म की कोई दवाई खाते हैं या इंसुलिन इंजेक्ट करते हैं, उनको हम एक डिटेल मैसेज दे दें कि उन्होंने रमज़ान शरीफ को कैसे गुजारना है और क्या करना है। सबसे पहली बात तो मैं ये बता दूं कि हमने और मेरी टीम ने हमने पिछले साल एक रमज़ानुल मुबारक और डायबिटीज़ के हवाले से एक किताब तहरीर की जिसका नाम ज़ियाबीतस और रमज़ान था, जिसके 21 चैप्टर हैं और तकरीबन 172 पेजेज़ हैं। ये बिल्कुल छोटी सी किताब है जो कि आपको आम मार्केट में अवेलेबल भी होगी, और अगर आपको ये चाहिए तो आप हमारे पेज पे या तो कमेंट सेक्शन में या आप इनबॉक्स सेक्शन में आके उसकी डिमांड कर सकते हैं। इसका PDF वर्जन हर किसी के लिए मुफ्त और फ्री है। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूँ कि जो लोग डायबिटिक हैं या शुगर के पेशेंट हैं और वो किसी किस्म की कोई दवाई खाते हैं और वो रमज़ान शरीफ में रोज़ा रखना चाहते हैं, तो उनके लिए सबसे पहली हिदायत ये है कि वो आप रमज़ान शरीफ से पहले आइडियली तो 3 माह पहले आपको अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए और अपने तमाम टेस्ट करवाने चाहिए। लेकिन जब भी आप ये मेरा पैगाम सुने, आपको चाहिए कि आप अपने मुस्तनद डॉक्टर से, शुगर के मुस्तनद डॉक्टर से, जिसको शुगर की तमाम कॉम्प्लिकेशंस का भी पता हो, आप उनसे ज़रूर रुजू करें और उनसे जाके ये डिस्कस करें कि जी मैं रमज़ान में रोज़ा रखना चाहती हूँ या चाहता हूँ। आपको कुछ ख़ास टेस्टों की ज़रूरत है, जैसे CBC, RFT, लिपिड प्रोफाइल, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स, ABGs और HbA1c। ये मिनिमम वो टेस्ट हैं जो आपकी एक बेसलाइन रिक्वायरमेंट है। अगर ये तमाम टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल हैं और इसमें कुछ यूरिन के टेस्ट भी, स्पॉट यूरिनरी प्रोटीन और यूरिन टू क्रेटिनिन रेशो, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं, और EGFRs, एस्टिमेटेड EGFR आपका ज़रूरी है। जब ये तमाम टेस्ट हो जाएं और ये तमाम टेस्ट नॉर्मल रेंज में हों और आप कोई खाने वाली यानी ओरल मेडिसिन खा रहे हों, तो फिर आपको ग्रीन सिग्नल मिल सकता है रमज़ान शरीफ में रोज़ा रखने का। यानी आप एक ग्रीन जोन में आ जाते हैं, सेफ़ जोन में आ जाते हैं रोज़ा रखने के। तो रोज़ा रखने के लिए ग्रीन जोन वालों के लिए मेरी पहली हिदायत ये है कि जो दवाई आप खा रहे हैं, अगर तो वो सेम पोटेंसी की है तो आप उसी पोटेंसी को सुबह और शाम, अफ्तार और सहर में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अफ्तार और सहर में इस किताब में दी गई हिदायत के मुताबिक खुराक इस्तेमाल करें, जिसमें मीठा ज़्यादा ना हो, लेकिन इतना ज़रूर शामिल हो कि आपकी सहरी के बाद शुगर लो ना हो जाए। ये बड़ा ज़रूरी है। देखें, रमज़ान शरीफ में हमारे 2 मेन काम हैं। एक, हमने आपका रोज़ा भी रखवाना है और दूसरा, हमने आपका रोज़ा टूटने से भी बचाना है। या तो शुगर लो हो सकती है या शुगर बहुत हाई हो सकती है, या यूरिन बिल्कुल बंद हो सकता है या यूरिन बहुत ज़्यादा आ सकता है। दोनों सूरतों में या गुर्दे ख़राब हो सकते हैं या आपको डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, जो कि खून में एक कीमियाई मादों की तब्दीली का नाम है, ये दोनों हो सकती हैं। हमने इससे भी बचाना है पेशेंट को। इसलिए ग्रीन जोन के पेशेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो अपनी डोज को कंटिन्यू करें, लेकिन ग़िज़ाई हिदायत इस किताब में दी गई हिदायत के मुताबिक जारी करें। दूसरा जोन है येलो जोन। येलो जोन के लोग वो हैं जो इंतहाई शदीद निगहदाश्त के साथ या इंतहाई शदीद मॉनिटरिंग के साथ अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक रोज़ा रख सकते हैं। ये वो लोग हैं जिनके टेस्टों में या तो थोड़ी बहुत कोई प्रॉब्लम आ रही है, या इनका टेस्ट थोड़ा सा नॉर्मल रेंज से ख़राब आ रहा है, या इनको पिछले 6 माह के दौरान किसी किस्म की कोई कॉम्प्लिकेशन रही है, या ये वो लोग हैं जो इंसुलिन लगाते हैं। वो इंसुलिन 2 टाइम वाली भी हो सकती है या वो इंसुलिन लॉन्ग एक्टिंग 1 टाइम वाली भी हो सकती है। ये लोग येलो जोन में आते हैं, क्योंकि इंसुलिन एक ऐसा मादा है, इसको लगाते हुए, रोज़ा रखते हुए हमें शदीद एहतियात की ज़रूरत पड़ती है। ये लोग येलो जोन में आते हैं। येलो जोन वाले लोगों के लिए मेरी हिदायत ये है कि अगर आपकी शुगर कंट्रोल है, अगर आपके टेस्ट ठीक है, आपको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो अगर आप 2 टाइम इंसुलिन लगा रहे हैं, सुबह और शाम, तो नॉर्मल पैटर्न हमारा डायबिटिक पेशेंट्स में ये होता है कि हम मॉर्निंग की इंसुलिन ज़्यादा लगाते हैं और रात की इंसुलिन कम लगाते हैं। लेकिन यही पैटर्न आपका रमज़ान शरीफ में रिवर्स हो जाएगा। नॉर्मली एक एवरेज पेशेंट में मैं 2 यूनिट सुबह के भी कम कर देता हूँ और 2 शाम के भी कम कर देता हूँ। लेकिन हर पेशेंट के लिए ये मशवरा अलग अलग है। लेकिन इन जनरल चूँकि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो इन जनरली हम 2 यूनिट सुबह भी कम कर देते हैं और रमज़ान शरीफ में, और 2 यूनिट शाम के भी कम कर देते हैं।
लेकिन आपने मॉर्निंग की डोज जो आप ज़्यादा लगा रहे थे, अब आप मॉर्निंग में नहीं लगाएंगे, अब आप शाम को सहरी अफ्तारी के बाद लगाएंगे उस डोज को ज़्यादा। थोड़े से किसी चीज़ के साथ आप रमज़ान में रोज़ा खोल लेंगे, जैसे आधी खजूर के साथ या किसी एक चीज़ के साथ, और उसके बाद आप इंसुलिन इंजेक्ट कर लेंगे और फ़ौरन खाना खा लेंगे। और हाफ डोज जो आप रात को पहले लगाते थे, अब वो सहरी टाइम पे चली जाएगी, यानी ये रिवर्स हो जाएगा टाइम। तो ये बड़ा ज़रूरी है जानना कि येलो जोन वाले लोग अपनी इंसुलिन की डोजेस शिफ्ट कर लेंगे, रात वाली सुबह पे और सुबह वाली रात पे। और अगर आप साथ कोई दवाई या गोली खा रहे हैं तो नॉर्मली डॉक्टर क्या करते हैं कि वो सुबह नाश्ते में वो गोली ऐड करते हैं। इस दफ़ा आपने सहरी में वो गोली ऐड नहीं करनी, बल्कि अफ्तार के बाद ऐड करनी है। तो ये येलो जोन वालों के लिए बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, अब येलो जोन वालों के लिए ये भी ज़रूरी है कि आप रमज़ान शरीफ में अपनी शुगर पे नज़र रखें। आप सहरी से पहले भी शुगर चेक करें, आप सहरी के 2 घंटे बाद भी शुगर चेक करें, आप रमज़ान शरीफ में 3 साढ़े 3 बजे के करीब भी एक बार शुगर चेक करेंगे, और फिर आप अफ्तार से 1 डेढ़ घंटा पहले भी शुगर चेक करेंगे, और फिर आप अफ्तारी के 2 घंटे बाद भी चेक करेंगे। ये सारी चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। ये इसलिए ज़रूरी हैं जनाबे वाला कि अल्लाह ना करे आपको किसी भी सूरत में गुर्दे सिकुड़ने का सामना ना करना पड़े, क्योंकि पाकिस्तान में तकरीबन रोज़ा साढ़े 16.5 घंटे का होगा। 16.5 घंटे अगर आप पानी नहीं पिएंगे और आप शुगर के पेशेंट हैं तो आपका खून गाढ़ा होने से गुर्दे सिकुड़ने का इम्कान होता है, और अगर गुर्दे सिकुड़ जाएं तो फिर आपको डायलिसिस पे जाना पड़ता है या गुर्दे वॉश करवाने पड़ते हैं। तो ये चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि इस्लाम हम पे ये बोझ नहीं डालता। ये काम उलमा हज़रात के साथ साथ हमारे मुअव्विनीन या साइंटिफिक डॉक्टर्स का है कि वो मरीज़ की सेहत के बारे में भी उन्हें गाइड करते रहें। अल्लाह ताला की ज़ात ने हमें ये छूट दिया है बीमार को कि बीमार को रोज़ा क़ज़ा है। तो लिहाजा आप अपनी सेहत को अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करते हुए, अपनी सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए रमज़ान शरीफ में ज़रूर रोज़े रखें, लेकिन सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए। अब तीसरा जोन जिसकी हम डिस्कशन करने लगे हैं वो रेड जोन है। रेड जोन उन लोगों की शुगर को कहा जाता है जो या तो गुर्दे के पेशेंट हैं, यानी वो डायलिसिस करा रहे हैं या उनका गुर्दा ख़राब है, या वो पेशेंट जिनको हार्ट अटैक हो चुका है या उन्होंने कोई स्टंटिंग करवाई है, हार्ट में कोई स्टंट डला हुआ है और वो खून पतला करने वाली दवाइयाँ खा रहे हैं, या ऐसे लोग हैं जिनको पहले कभी फालज हो चुका है और एक दफ़ा फालज के बाद वो फालज की दवाइयाँ खा रहे हैं, या वो लोग जिनकी हाथ की नसें या पाँव की नसें ब्लॉक हो चुकी हैं, जिनको हम पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ कहते हैं। ऐसे शुगर के मरीज़ों में रोज़ा रखना रेड लाइन है, ये रेड जोन है, ऐसे लोगों को रोज़ा नहीं रखना चाहिए। या ये वो लोग हैं जिनके पिछले 3 माह के टेस्ट बिल्कुल ठीक नहीं आ रहे, या ये वो लोग हैं जो पिछले 3 माह में कभी ना कभी हस्पताल में दाखिल रहे हैं शुगर के ख़राब होने की वजह से, या ये वो लोग हैं जिनको बार बार फोड़े निकल रहे हैं, उनके ज़ख्म ख़राब हो रहे हैं और वो बेहोशी में चले जाते हैं या DKA में चले जाते हैं या हॉन्क में चले जाते हैं। ये दोनों एक बेहोशी की ख़ास बीमारियाँ हैं शुगर की वजह से। ऐसे मरीज़ रेड जोन में होते हैं, ये ख़तरनाक जोन है। ऐसे मरीज़ को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ये ख़ुसूसी बीमार होने की वजह से उलमा हज़रात के कंसेंसस से ये गाइडलाइन बनाई गई है कि इनको रोज़ा नहीं रखना चाहिए। तो ये मेरी कुछ गुज़ारिशात थी कि अगर आप रमज़ान में रोज़ा रखना चाहते हैं तो मेरी दरख्वास्त है कि आप जल्द अज़ जल्द अपने मुस्तनद डॉक्टर से, मैं लफ़्ज़ मुस्तनद डॉक्टर इस्तेमाल कर रहा हूँ, हर डॉक्टर शुगर की कॉम्प्लिकेशंस को बेहतर तरीके से नहीं समझ पाता, और रमज़ान में रोज़ा रखना जज्बाती होने से ज़्यादा एक साइंटिफिक साइंसी अमल भी है। तो मेरी दरख्वास्त है कि अल्लाह ताला आपका, मेरा और हम सब का रमज़ान बाबरकत बनाए और हम सब के लिए नेकियों से बड़ा भरपूर बनाए। मेरी भरपूर दुआएं आप सबके साथ हैं। अल्लाह ताला आपका, मेरा और पाकिस्तान का हामी और नासिर हो।